नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर साहिबगंज के नींबू पहाड़ एवं फूलभंगा पहाड़ पर 3 खदानों की गई जांच। अवैध खनन एवं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्राम प्रधान विजय हांसदा केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम दूसरे दिन नींबू पहाड़ एवं फूलभंगा पहाड़ स्थित 3 खदानों की जांच करने पहुंची और बता दें कि अवैध खदान की बारीकी से मापी करवाई गई। खदान की गहराई से लेकर कितनी मात्रा में पत्थर निकाले गए हैं, इसका लेखा जोखा लिया गया और इसके बाद कुछ दूर पर फूलभंगा पहाड़ स्थित एक खदान, जो कि फिलहाल बंद अवस्था में है, वहां पर एक खदान की बारीकी से मापी करवाई गई है। बड़ी खबर पेपर लीक से झारखंड की छवि खराब हो रही। झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य एवं प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में कई परीक्षा केंद्रों पर जेपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक की घटना या फिर ऐसी खबरें पूरी तरीके से एक सुनियोजित आपराधिक साजिश है। और बंधु तिर्की ने कहा कि कुछ सप्ताह पूर्व भी जेएसएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ था और इस मामले पर भी सरकार तेजी से कार्रवाई करते हुए अपराधी की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। अगली खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई और सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स विभाग से जवाब तलब किया गया। हाईकोर्ट ने सीआईडी पटना में चल रही अपील में फाइनल ऑर्डर जारी करने पर रोक लगा दी है और अब सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में जो गवाही हुई है, उन गवाहों से जिरह करने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक रीट याचिका दायर की गई थी। बड़ी खबर कल्पना सोरेन संभालेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रचार की कमान। टीम में युवा नेताओं को दी गई जगह। कल्पना सोरेन 4 मार्च से लगातार राजनीति में सक्रिय हो गई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई कार्यक्रम में वो शामिल हो चुकी है। पार्टी में भी उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है और पार्टी के कई निर्णय में भी उनकी रजामंदी रहती है। यह देखते हुए पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की कमान सौंपी जाएगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता के मुताबिक लोकसभा चुनाव के तहत न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि सहयोगी दलों के लिए प्रचार भी करेगी। अगली खबर सीता सोरेन के इस्तीफे से झारखंड में महाभारत। भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा में बाहर पलटवार। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक एवं सोरेन परिवार की बड़ी बहू के पार्टी से इस्तीफा और भाजपा में शामिल होने के बाद झारखंड की सियासत में महाभारत देखने को मिल रहा और भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से आमने सामने आ गए हैं। एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नाराजगी जताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी तो भाजपा ने सीता सोरेन के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उनका स्वागत किया है और दोनों ओर से सीता सोरेन के पत्र पर बयानों की बाजीगिरी की जा रही है। बड़ी खबर प्रमोशन में रिजर्वेशन पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे। झारखंड सरकार को दिया है आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ दायर एक मामले में बड़ा फैसला सुना दिया है और खंडपीठ ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के जनरल सिंह जजमेंट 1 एवं 2 और एम नागराज के केस में दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में नई रूल बुक नहीं बनती है, तब तक झारखंड सरकार आरक्षण नहीं दे सकती है। अगली खबर झारखंड एवं उत्तर पूर्व राज्य के आदिवासी का मुर्गा सांस्कृतिक प्रतीक। उत्तर पूर्व राज्य की संस्कृति सांस्कृतिक इतिहास पर 4 दिनी राष्ट्रीय संगोष्ठी डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोराबादी में शुरू हुआ और नगाड़ा बजाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें देश भर के इतिहासकार, भाषाविद, विद्वान एवं शोधार्थी शामिल हुए। संत जेवियर्स कॉलेज के प्रोफेसर संतोष कीड़ो ने झारखंड एवं उत्तर पूर्वी राज्य के आदिवासी के बीच समानताओं को रेखांकित किया और कहा कि झारखंड के साथ उत्तर पूर्व के आदिवासी का मुर्गा सांस्कृतिक प्रतीक है। बड़ी खबर सीता सोरेन के पत्र पर झारखंड मुक्ति मोर्चा निरुत्तर। अच्छा होता उनके उठाए मुद्दे का पार्टी जवाब देती। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता के प्रेस वार्ता पर पलटवार किया और कहा कि सीता सोरेन ने खुद पत्र में ये स्वीकार किया कि पार्टी के भीतर उनको हमेशा अपमानित किया गया, उनकी एवं बेटियों की हमेशा अनदेखी होती रही। प्रतुल सहदेव ने कहा कि सीता सोरेन झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है और सोरेन परिवार की बड़ी बहू है। बावजूद इसके उनके साथ ये सब हुआ। प्रतुल सहदेव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में बड़ी बहू को मां का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीता सोरेन को ही अपमानित किया है। बड़ी खबर ग्रामीण एसपी ने नामकुम थाने का किया निरीक्षण, दिए हैं कई निर्देश। राज्य के ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने नामकुम थाने का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाना प्रभारी और उपस्थित पुलिसकर्मी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर
थाना क्षेत्र में लंबित वारंट समन का निष्पादन करने का निर्देश दिया है। साथ ही थाना हाजिरी सीसीए के प्रस्ताव को समर्पित करने और बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने को कहा। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं रोक सकते किसी के आने जाने का रास्ता, चाहे अब कोई भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के हिनों में रास्ता विवाद मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के आने जाने का रास्ता कोई भी बंद नहीं कर सकता, चाहे उसकी जमीन ही क्यों ना हो। हाई कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है और इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने एसएलपी खारिज कर दी। गीता देवी की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने 28 मार्च 2022 को गीता देवी के घर के सामने बनी बाउंड्री को हटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद नगर निगम की ओर से कार्रवाई करते हुए आने जाने के रास्ते पर बनी बाउंड्री को तोड़ दिया गया था। इसके खिलाफ अंजू मिंज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का आने जाने का रास्ता कोई भी रोक नहीं सकता है। अगली खबर बिहार के गैंग का रांची में आतंक, खुजली पाउडर और चोरी की बाइक से क्राइम। झारखंड की राजधानी रांची में हाल के दिनों में महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की वारदातों को लगातार अंजाम दिया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची एसएसपी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और उसी दौरान ये सूचना मिली कि जिस भाई का इस्तेमाल छिनतई की वारदातों में हुआ वो सभी चोरी का है और सूचना मिलने पर पूरे रांची में सघन एंटी क्राइम चेकिंग अभियान शुरू किया गया। बड़ी खबर सीआरपीएफ एशिया की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल। बता दें कि राज्य के खूंटी में सीआरपीएफ 94 बटालियन के खूंटी स्थित मुख्यालय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस दिवस धूमधाम से मनाया गया और इस दिवस के अवसर सर्वप्रथम सीआरपीएफ 94 बटालियन के कमांडेंट राधेश्याम सिंह ने शहीदों को याद करते हुए शहीद स्मारक पर पुष्प माला अर्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सन 1947 में जब देश आजाद हुआ तब भारत सरकार ने क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस को बनाए रखने का फैसला लिया और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस ने नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किया गया। बड़ी खबर झारखंड में सीआईडी ने अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। विदेशियों को ठगते थे आरोपी। झारखंड में सीआईडी ने एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने बताया कि इस कॉल सेंटर ने विदेशी नागरिकों से उनके डिवाइस के संवेदनशील डेटा का एक्सेस लेकर उनसे धोखाधड़ी की है और ये कॉल सेंटर रांची में किशोरगंज इलाके के पास एक इमारत के तीसरी मंजिल में चल रहा था। सीआईडी ने एक बयान में कहा कि इस मामले में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए गए। बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया और यूके के लोग इनके शिकार बने हैं। बड़ी खबर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सरकार के नियम बनाने तक एससी एवं एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। झारखंड में प्रोन्नति में आरक्षण तब तक दे नहीं होगा जब तक राज्य सरकार नया नियम नहीं बना देती। 31 मार्च से 2003 का झारखंड सरकार का संकल्प नया नियम बनने तक प्रभावी नहीं रहेगा। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 31 मार्च 2003 का संकल्प सरकारी रोजगार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिणामी वरिष्ठता की सुरक्षा के साथ पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने की व्यापक शक्ति प्रदान करता है। बड़ी खबर लालू यादव ने झारखंड के लिए भी बना ली स्ट्रेटजी, इतनी सीटों की मांग। झारखंड में इंडी गठबंधन के सीट शेयरिंग पर भले ही अब तक फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन गठबंधन की पार्टियों ने अपनी संभावित सीटों एवं उम्मीदवारों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इनमें राजद ने झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में 4 सीट पलामू, चतरा, कोडरमा एवं गोड्डा के लिए बहुत पहले से दावेदारी करके रखी है और पार्टी ने पलामू सीट से उम्मीदवार का भी चयन कर रखा है। अगर पलामू सीट मिला तो राजद वहां से ममता भूइयां को अपना प्रत्याशी उतारेगी। बड़ी खबर राज्य में +2 शिक्षकों के पोस्टिंग में बदलाव ने उलझा दिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित अभ्यर्थी की 6 मार्च को नियुक्ति के साथ ही उनका पदस्थापन कर दिया था। इसके लिए प्रत्येक विषय में नियुक्ति का अलग अलग आदेश जारी किया गया था। अब विभाग ने 4 विषयों में शिक्षकों के किए गए पदस्थापन में संशोधन किया है और इससे कई अभ्यर्थी का पदस्थापन अब दूसरे स्कूल में कर दिया गया है। बड़ी खबर ठंड बारिश के बाद अब झारखंड में भीषण गर्मी का अलर्ट। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। 2 दिन से हो रही बारिश के बीच राज्य में पड़ने वाली भीषण गर्मी से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को एडवाइजरी जारी कर दी है और केंद्र सरकार की हिदायत के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को अलर्ट कर दिया है और हीट स्ट्रोक के संभावित मरीजों की समय पर पहचान एवं उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। जिले के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए डेडिकेटेड बेड की व्यवस्था करने को कहा है और इमरजेंसी कॉल के लिए
जिला एवं प्रखंड स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन करने को कहा है। अगली खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन शुरू से परिवार और पार्टी में गुरुजी के बाद अपना अधिकार चाहती थी। इस मुद्दे को कई बार उठा चुकी है और दुर्गा सोरेन की मौत के बाद मानसिक रूप से टूटी सीता सोरेन को कुछ वर्ष अपने को समान करने में लगे और जब बेटियां बड़ी हुई और अपना हक मांगना शुरू किया तो परिवार में बात बढ़ने लगी और हेमंत सोरेन के सीएम पद से हटने के बाद चंपई सरकार में जगह नहीं मिलने से सीता सोरेन काफी नाराज हुई थी। लेकिन जब कल्पना सोरेन की पार्टी में महत्व दिया जाने लगा तो वो काफी नाराज हो गई और उन्हें लगा कि अब उनके लिए दरवाजे सदा के लिए बंद हो गए हैं। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रीम भट्टाचार्य का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सीता सोरेन को भाजपा में जाने में उत्प्रेरक का काम किया है। बड़ी खबर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने स्पष्ट कर दिया है कि धनवा या फिर चतरा से उनके लोकसभा का चुनाव लड़ने की बातें महज राजनीतिक अटकल है और इस बारे में किसी भी राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय दल के किसी नेता से उन्होंने बात नहीं की और ना तो उन्होंने इस बारे में किसी से कभी कोई बात किया है। ये भी कहा कि उनके पास रोज धनबाद लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों से सैकड़ों फोन आ रहे। इसी तरह चतरा से भी बड़ी संख्या में फोन आ रहे कि वो वहीं से लोकसभा चुनाव लड़े और इसके कारण कई तरह की भ्रांतियां फैल गई है। ये भी कहा कि अभी तक मुझे धनबाद अथवा चतरा से चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता ने संपर्क नहीं किया है और अपनी तरफ से भाजपा के किसी भी बड़े नेता से एक बार भी संपर्क नहीं किया गया है। अगली खबर, राज्य में SC/ST सीटें जीतने वाले गठबंधन को झारखंड में मिलेगी बढ़त। बता दें कि झारखंड में इस लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सीटों पर विजय हासिल करने वाले गठबंधन को बढ़त मिलनी तय है। 2019 के चुनाव में 6 ST और SC सीटों में भाजपा के हिस्से में 4 आ गई थी, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को 1-1 सीट मिली थी। झारखंड की कुल 14 संसदीय सीटों में खूंटी, दुमका, सिंहभूम, लोहरदगा और राजमहल अनुसूचित जनजाति के लिए और पलामू अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और शेष 8 सीटों पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। सामान्य वर्ग के सीटों पर भाजपा लगातार बढ़त हासिल करती रही है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। स्टॉक मार्केट में कल आई थी बड़ी गिरावट, बिखर गए थे 5 शेयर। आज भी जारी रहेगी बिकवाली। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और इसकी शुरुआत मार्केट ओपन होने के साथ ही हो गई थी, जो कि कारोबार खत्म होते होते और भी बढ़ती गई। बता दें कि टाटा ग्रुप की दिग्गज IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर में स्टॉक मार्केट में कारोबार की शुरुआत के साथ ही गिरावट हुई थी और योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड लिमिटेड के शेयर में भी सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। और बता दें कि आज भी शेयर बाजार पर बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है।